हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टोरी जो पर। और आज हम बात करेंगे चंद्रकांता उपन्यास पर। देवकीनंदन खत्री का लिखा उपन्यास चंद्रकांता शुरुआती उपन्यासों में से एक है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इसकी रचना की गई थी। यह तिलिस्म और अय्यार के महासंगम है। चंद्रकांता एक प्रेम कथा है और देवकीनंदन खत्री का मुख्य उपन्यास कुछ इस तरीके से है। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, गाजर की कोठी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदान और भूतनाथ। भूतनाथ को उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद ने पूरा किया था। चंद्रकांता संतति लोक विश्रुत साहित्यकार बाबू देवकीनंदन खत्री विश्व प्रसिद्ध अय्यारी उपन्यास है। खत्री जी ने पहले चंद्रकांता लिखा और फिर लोकप्रियता और सफलता को देखकर उन्होंने कहानी को आगे बढ़ाया और चंद्रकांता संतति की रचना की। हिंदी के प्रचार प्रसार में यह उपन्यास मील का पत्थर साबित हुआ। कहते हैं कि लाखों लोग चंद्रकांता को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। घटना प्रधान, तिलिस्म, जादूगरी, रहस्यलोक, अय्यारी की पृष्ठभूमि वाला यह हिंदी का उपन्यास आज भी लोकप्रियता के शीर्ष पर है। बाबू देवकीनंदन खत्री लिखित चंद्रकांता संतति हिंदी साहित्य का ऐसा उपन्यास है जिसने पूरे देश में तहलका मचाया था। इस उपन्यास की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इसे पढ़ने के लिए हजारों गैर हिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। चंद्रकांता उपन्यास को आधार बनाकर नीरजा गुलेरी ने इसी नाम से टेलीविजन धारावाहिक बनाया। यह धारावाहिक दूरदर्शन के सर्वाधिक लोकप्रिय धारावाहिकों में से शुमारित हुआ। चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति में यद्यपि इस बात का पता नहीं लगेगा कि कब और कहाँ भाषा का परिवर्तन हो गया, परंतु उसके आरंभ और अंत में आप ठीक वैसा ही परिवर्तन पाएंगे जैसा बालक और वृद्ध में। एकदम से बहुत से संस्कृत शब्दों का प्रचार करते तो कभी संभव ही ना था कि उतने संस्कृत शब्द हम ग्रामीण लोगों को याद करा देते। इस पुस्तक के लिए हम लोग भी बोधगम्य उर्दू के शब्दों को अपनी विशुद्ध हिंदी में लाने लगे, जो कि इनका विरोध करते थे। तो आइए हम शुरू करते हैं चंद्रकांता उपन्यास का पहला अध्याय। शाम का वक्त है, कुछ कुछ सूरज दिखाई दे रहा है। सुनसान मैदान में एक पहाड़ी के नीचे दो शख्स वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। वीरेंद्र की उम्र 21 या 22 वर्ष की होगी। वह नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह का इकलौता लड़का, तेज सिंह राजा सुरेंद्र सिंह के दीवान जीत सिंह का प्यारा लड़का और कुंवर वीरेंद्र सिंह का दिली दोस्त, बड़ा चालाक और फुर्तीला, कमर में खंजर बांधे, बगल में बटुआ लटकाए, हाथ में एक कमंद लिए बड़ी तेजी से चारों तरफ देखता और इनसे बातें करता जाता। कुंवर वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं, भाई तेज सिंह, देखो मोहब्बत भी क्या बुरी बला है जिसने इस हद तक पहुंचा दिया। कई दफा तुम विजयगढ़ से राजकुमारी चंद्रकांता की चिट्ठी मेरे पास लाए और मेरी चिट्ठी उन तक पहुंचाई, जिससे साफ मालूम होता है कि जितनी मोहब्बत मैं चंद्रकांता से रखता हूँ उतनी ही मोहब्बत वो मुझसे रखती हैं। हालांकि हमारे राज्य और उनके राज्य के बीच सिर्फ 5 कोस का फासला है। इस बात पर भी हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं बन पड़ता। देखो, इस खत में भी चंद्रकांता ने यही लिखा है कि जिस तरह बने जल्द मिल जाओ। तेज सिंह ने जवाब दिया, मैं हर तरफ से आपको वहां ले जा सकता हूं, मगर एक तो आजकल चंद्रकांता के पिता महाराज जयसिंह ने महल के चारों तरफ पहरा बैठा रखा है। दूसरे, उनके मंत्री का लड़का क्रूर सिंह उस पर आशिक हो रहा है। ऊपर से उसने अपने दोनों अयारों को, जिनका नाम नाजिम अली और अहमद खां है, इस बात की ताकीद करा दी है कि बराबर वे लोग महल की निगहबानी किया करें, क्योंकि आपकी मोहब्बत का हाल क्रूर सिंह और उसके अयारों को बाखूबी मालूम हो गया है। चाहे चंद्रकांता क्रूर सिंह से बहुत ही नफरत करती है और राजा भी अपनी लड़की अपने मंत्री के लड़के को नहीं दे सकता, फिर भी उसे उम्मीद बंधी हुई है कि आपकी लगावट बहुत बुरी मालूम होती है। अपने बाप के जरिए उसने महाराज जयसिंह के कानों तक अपनी लगावट का हाल पहुंचा दिया है और इसी सबब से पहरे की सख्त ताकीद हो गई है। आपको ले चलना अभी मुझे पसंद नहीं, जब तक कि मैं वहां जाकर फसादियों को गिरफ्तार न कर लूं।
इस वक्त मैं फिर विजयगढ़ जाकर चंद्रकांता और चपला से मुलाकात करता हूँ, क्योंकि चपला एयाराज चंद्रकांता की प्यारी सखी है और चंद्रकांता को जान से ज्यादा मानती है। सिवाय इस चपला के मेरे साथ देने वाला वहाँ कोई नहीं है। जब मैं अपने दुश्मनों की चालाकी और कार्यवाही देखकर लौटूं, तब आपके चलने के बारे में राय दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि बिना समझे बूझे काम करके हम लोग वहाँ ही गिरफ्तार हो जाएं। वीरेन, जो मुनासिब समझो करो। मुझको तो सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा है, लेकिन तुमको अपनी ताकत और अयारी दोनों का। तेज सिंह, मुझे तो यह भी पता लगा है कि हाल ही में क्रूर सिंह के दोनों अयार नाजिम और अहमद यहाँ आकर हमारे महाराज के दर्शन कर गए। ना मालूम किस चालाकी से आए थे। अफसोस उस वक्त मैं यहाँ नहीं था। वीरेन, मुश्किल तो यह है कि तुम क्रूर सिंह के दोनों अयारों को फंसाना चाहते हो और वे लोग तुम्हारी गिरफ्तारी की फिक्र में हैं। परमेश्वर कुशल करे। खैर, अब तुम जाओ और जिस तरह बने चंद्रकांता से मेरी मुलाकात का बंदोबस्त करो। तेज सिंह फौरन उठकर खड़े हुए और वीरेन सिंह को वहीं छोड़ पैदल विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। वीरेन सिंह भी घोड़े को दरखत से खोलकर उस पर सवार हुए और अपने किले की तरफ चले गए। विजयगढ़ में क्रूर सिंह अपनी बैठक के अंदर नाजिम और अहमद दोनों अयारों के साथ बातें कर रहा था। क्रूर सिंह, देखो नाजिम, महाराज का तो यह ख्याल है कि मैं राजा होकर मंत्री के लड़के को कैसे दामाद बनाऊं, और चंद्रकांता वीरेन को चाहती है। अब कहो कि मेरा कैसे काम निकले। अगर सोचा जाए कि चंद्रकांता को लेकर भाग जाऊं तो कहाँ जाऊं और कहाँ जाकर आराम करूं। फिर ले जाने के बाद मेरे बाप की महाराज क्या दशा करेंगे। इससे तो यही मुनासिब होगा कि पहले वीरेन सिंह और उसके एआर तेज सिंह को किसी ऐसी जगह गिरफ्तार कर कैसी ऐसी जगह ले जाकर खपा डाला जाए कि हजारों वर्ष तक पता न चले, और इसके बाद मौका पाकर महाराज को मारने की फिक्र की जाए। फिर तो मैं झट गद्दी का मालिक बन जाऊंगा और तब अलबत्ता अपनी जिंदगी में चंद्रकांता से ऐश कर सकूंगा। मगर यह तो कहो कि महाराज के मरने के बाद मैं गद्दी का मालिक कैसे बनूंगा? लोग कैसे मुझे राजा बनाएंगे? नाजिम, हमारे राजा के यहाँ बनी बस्त काफिरों के मुसलमान ज्यादा हैं। उन सभी को आपकी मदद के लिए मैं राजी कर सकता हूँ और उन लोगों से कसम खिला सकता हूँ कि महाराज के बाद आपको राजा माने। मगर शर्त यह है कि काम हो जाने पर आप भी हमारे मजहब मुसलमानी को कबूल करें। क्रूर सिंह, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी शर्त दिलो जान से कबूल करता हूँ। अहमद, तो बस ठीक है, आप इस बात का इकरारनामा लिखकर मेरे हवाले करें। मैं जब सब मुसलमान भाइयों को दिखाकर उन्हें अपने साथ मिला लूंगा। क्रूर सिंह ने काम हो जाने पर मुसलमानी मजहब अख्तियार करने का इकरारनामा लिखकर फौरन नाजिम के और अहमद के हवाले कर दिया, जिस पर अहमद ने क्रूर सिंह से कहा, अब सब मुसलमानों का दिल एक कर लेना अब हम लोगों के जिम्मे है। इसके लिए आप कुछ न सोचिए। हाँ, हम दोनों आदमियों के लिए भी एक इकरारनामा इस बात का हो जाना चाहिए कि आपके राजा हो जाने पर हम ही दोनों वजीर मुकर्रर किए जाएंगे, और तब हम लोगों की चालाकी का तमाशा देखिए कि बात की बात में जमाना कैसे उलट पुलट कर देते हैं। क्रूर सिंह ने झटपट इस बात का भी इकरारनामा लिख दिया, जिससे वे दोनों बहुत ही खुश हुए। इसके बाद नाजिम ने कहा, इस वक्त हम लोग चंद्रकांता के हालचाल की खबर लेने चलते हैं, क्योंकि शाम का वक्त बहुत अच्छा है। चंद्रकांता जरूर बाग में आई होंगी और अपनी सखी चपला से अपनी भी कहानी कह रही होंगी, इसलिए हमको पता लगाना कोई मुश्किल ना होगा कि आजकल वीरेन सिंह और चंद्रकांता के बीच क्या हो रहा है। यह कहकर दोनों अयार क्रूर सिंह से विदा हुए। कुछ दिन बाकी है। चंद्रकांता, चपला और चंपा बाग में टहल रही हैं। भीनी भीनी फूलों की महक धीमी धीमी हवा के साथ मिलकर तबीयत को खुश कर रही हैं। तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। बाग के पश्चिम की तरफ वाले बाग के घने पेड़ों की बहार और उसमें से अस्त होते हुए सूरज की किरणों की चमक अब अजीब ही मजा दे रही है। फूलों की क्यारियों की रविशों में अच्छी तरह छिड़काव किया हुआ है और फूलों के दरख्त भी अच्छी तरह पानी से धोए हुए हैं। कहीं गुलाब, कहीं जूही, कहीं बेला, कहीं मोतिये की क्यारियां अपना अपना मजा दे रही हैं।
एक तरफ बाग से सटा हुआ ऊंचा महल और दूसरी तरफ सुंदर सुंदर गुर्जियां अपनी बहार दिखला रही हैं। चपला को चालाकी के फन में बड़ी तेज और चंद्रकांता की प्यारी सखी है। अपनी चंचल हाव भाव के साथ चंद्रकांता को संग लिए चारों ओर घूमती फिरती और खुशबूदार फूलों को तोड़ तोड़ कर चंद्रकांता के हाथ में दे रही है। मगर चंद्रकांता को वीरेन की जुदाई में से यह सब बातें कम अच्छी मालूम होती। उसे तो दिल बहलाने के लिए उसकी सखियां उसे जबरदस्ती बाग में खींच लाई। चंद्रकांता की सखी चंपा को गुच्छा बनाने के लिए फूलों को तोड़ते हुए मालती लता के कुंज की तरफ चली गई। लेकिन चंद्रकांता और चपला धीरे धीरे टहलती हुई बीच के फव्वारे के पास जा निकली और उसकी चक्करदार टूटियों से निकलते हुए जल का तमाशा देखने लगी। चपला, ना मालूम चंपा किधर चली गई। चंद्रकांता, कहीं इधर उधर घूमती होगी। चपला, 2 घड़ी से ज्यादा हो गया, तब से वह हम लोगों के साथ नहीं है। चंद्रकांता, देखो वह आ रही है। चपला, इस वक्त तो उसकी चाल में फर्क मालूम होता है।